हेलो गाइस, सभी का नमस्कार। हम लोगों का ये एडिटोरियल का मार्च में ये फर्स्ट सेशन में जो सेकंड मार्च से शुरू करने वाले हैं और इसकी शुरुआत हम करने वाले हैं। इसमें हम लोग डेली थोड़े बहुत ईडियम फ्रेजेस जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं उन सबको भी हम लोग ज़रूर देखेंगे। तो कुछ ईडियम फ्रेजेस को डिस्कस करते हैं और उसके बाद फिर हम लोग चलते हैं एडिटोरियल की तरफ। आज का जो हमारा एडिटोरियल है वो कोल्ड कंफर्ट का है जो कि पाकिस्तान से रिलेटेड है, उसको हम बाद में देखेंगे। पहले एक बार ईडियम फ्रेज को डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। तो जो हमारे ईडियम फ्रेजेस हैं, राइट, ईडियम्स हैं, मैं एक एक करके लिखता हूँ, आपको भी अपनी कॉपी में इसको लिख लेना है, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट ईडियम है गाइस जो प्रीवियस ईयर में आ चुका है उसका नाम है स्वीपिंग स्टेटमेंट। क्या नाम है? स्वीपिंग स्टेटमेंट। स्वीपिंग स्टेटमेंट का मतलब होता है गाइस कि एक थॉटलेस स्टेटमेंट है जो कि बार बार चेंज हो रहा हो बिना किसी विचार है, ठीक है ना। तो इसका जो हम मतलब बोल सकते हैं वो हम बोल सकते हैं थॉटलेस स्टेटमेंट। THOUGHT, थॉटलेस स्टेटमेंट, ठीक है। जो हमारा सेकंड है गाइस वो है हमारा ऑल एट सी। जो हमारा सेकंड फ्रेज़ है वो है हमारा ऑल एट सी। इसका मतलब होता है गाइस कंफ्यूज होना, एक तरह से पजल होना। ये भी आ चुका है, ये 1997 एस ऑडिट में आ चुका है एक बार, ठीक है। अगर आप किसी को पर्याप्त मात्रा में फ्रीडम देना चाहते हो तो उसको हम कह सकते हैं इनफ रोप, है ना, ENOUGH, इनफ रोप। इनफ रोप का मतलब हो गया किसी को पर्याप्त मात्रा में फ्रीडम देना, ठीक है। तो एक्शन, इनफ फ्रीडम फॉर एक्शन, ठीक है, इसको हम कह सकते हैं इनफ फ्रीडम फॉर एक्शन, राइट, इनफ फ्रीडम फॉर एक्शन, ठीक। इसके अलावा अगर हम बात करें थोड़ा सा, तो नेक्स्ट जो हमारा फ्रेज़ है उसके बारे में हम लोग चलते हैं। इसको आप लोग नोट डाउन कर लिया, वो 3 फ्रेज हो गए, 10 फ्रेजेस मैं आपको करा दूंगा एक दिन में। उसके बाद फिर न्यूज़पेपर की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट फ्रेज की तरफ। तो हमारा अगला है भाई बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स भाई जो बहुत ही ज़्यादा क्या होता हो, इरेगुलर रहता हो, उसके लिए फ्रेज़ आ सकता है। तो इरेगुलर के लिए ये फ्रेज़ आया हुआ है, ठीक है। जो बहुत ही ज़्यादा स्पोराडिक हो, स्पोराडिक का मतलब होता है गाइस हैपनिंग विद गैप्स, है ना। देखो एक तो अल्टरनेटिव होता है ना, और एक अल्टरनेट होता है। तो अल्टरनेट का मतलब तो विकल्प होता है, अल्टरनेटिव का मतलब तो अल्टरनेटिव डेज पे, है। सॉरी, अल्टरनेटिव का मतलब तो विकल्प होता है, अल्टरनेट का होता है एक छोड़कर एक। तो इसका ये स्पोरेडिक का ये मीनिंग हो जाएगा, मतलब ये दोनों एक दूसरे से जो है ना काफ़ी ज़्यादा रिलेटेबल हैं, ये वाला और ये वाला जो फ्रेज है, ठीक है। नेक्स्ट है जो हमारा वर्ड है बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, हमारा एक वर्ड हो गया। उसके बाद हम दूसरा वर्ड जो देखेंगे, दूसरा वर्ड हमारा नेक्स्ट जो है वो है फेल फाउल ऑफ, राइट। तो नेक्स्ट जो वर्ड है वो हम लिख रहे हैं फेल फाउल ऑफ। फेल फाउल ऑफ, और ऑफ की स्पेलिंग जो है गाइज वो सिंगल एफ है, डबल एफ नहीं है। फेल फाउल ऑफ का मतलब था गॉट इनटू ट्रबल विद, किसी चीज़ में समस्या में फंसना, इन ट्रबल हो सकता है, TROUBL, है ना। जब प्रोटेस्ट हो रहे होते हैं तो टीचर्स जो मुखर्जी नगर के हैं या बड़े टीचर्स जो हैं वो कभी भी खुल के नहीं आ पाते हैं, क्योंकि उनको डर है कि वो खुद भी ट्रैवल में आ जाएंगे, गवर्नमेंट के रडार में आ जाएंगे, तो गवर्नमेंट उन पर अलग से फिर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, ठीक है। आगे अगर हम बढ़े हैं फेल फॉल ऑफ के बाद, तो नेक्स्ट हमारा जो फ्रेज़ हम लेने वाले हैं वो है टोकन स्ट्राइक, ठीक है। अगर आप किसी को वार्निंग दे करके आप छोड़ देते हैं, ठीक है, तो उसको टोकन स्ट्राइक बोलते हैं, यानी शॉर्ट स्ट्राइक हेल्ड एज वार्निंग, ठीक है। शॉर्ट स्ट्राइक हेल्ड एज वार्निंग, ठीक है। इसके अलावा गाइज
एक और जो फ्रेज़ हमारा नेक्स्ट, उसको बोलते हैं हम लोग फेस द म्यूज़िक। फेस द म्यूज़िक का मतलब होता है टू बियर द कॉन्सिक्वेंसेज, ठीक है ना, गेट रिप्रीमेंडेड हो जाएगा इसका, ठीक है, मतलब परेशानियों को झेलना एक तरह से, रिप्रीमेंडेड, MENDED, मतलब परेशानियों को झेलना। आप लिख लेना हिंदी में भी इसको, जो लोग इंग्लिश में वीक हैं, ठीक है, वह सेशन तो उन्हीं के लिए है वैसे तो, ठीक है, लेकिन जो कंफर्ट नहीं है इंग्लिश के साथ, इंग्लिश को हिंदी में लिखना, परेशानियों को झेलने के लिए फेस द म्यूज़िक का वो होता है, ठीक है। एक और लास्ट फ्रेज जो कह रहा है गाइस हमारा वो है, अगर मैं लास्ट फ्रेज लिखूँ तो लास्ट फ्रेज जो मैं लिखना, लास्ट फ्रेज तो नहीं कहूँगा, खैर एक और 8th फ्रेज जो हमारा वो है लुक डाउन अपॉन। लुक डाउन अपॉन है, ठीक है, इसका मतलब होता है हेट इंटेंशनली, हेट इंटेंशनली, ठीक है, मतलब बहुत ही घृणा करना एक तरह से, ठीक है। एक लास्ट फ्रेज़ है उसकी भी चर्चा करते हैं हम लोग, फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स। वैसे तो शायद आपको ये फ्रेज़ पता ही होगा, ऑलरेडी मैंने पढ़ा भी रखा है क्लासेस में भी कई बार, ठीक है। तो फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स का मतलब होता है गाइज, फ्लॉगिंग का मतलब होता है चाबुक, ठीक है ना, फ्लॉगिंग का मतलब बेसिकली मारना होगा। तो फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स का मतलब हो गया जिस प्रकार से आप किसी मृत घोड़े को मारकर उसे जिंदा नहीं कर सकते, इसका मतलब हो गया वेस्टेज ऑफ टाइम। तो फ्लॉगिंग और फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स का मतलब हो जाएगा यूजलेस एफर्ट, ठीक है, जिससे कोई फ़ायदा ना हो रहा, जिससे कोई बेनिफिट ना पहुंच रहा हो, ठीक है। एक लास्ट जो फ्रेज है गाइस 10th हमारा, वो हमारा है अंडर अ क्लाउड। तो अंडर अ क्लाउड का मतलब होता है गाइस किसी सस्पेशन में होना, इन अ डाउट होना, ठीक है ना, DOUBT होता है, इन अ डाउट होता है। तो अंडर क्लाउड का मतलब ये अंडर सस्पेशन ही होता है, अंडर सस्पेशन, SUSPICION, ठीक है। तो अंडर सस्पेशन का मतलब भी संदेह में ही होता है, जो संदेह के घेरे में हो, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये काम करता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट हम लोग एडिटोरियल की तरफ बढ़ते हैं हम अपने, ठीक है, जो हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे है। एडिटोरियल यहाँ से शुरू हो रहा है, कोल्ड कंफर्ट। कोल्ड कंफर्ट गाइज एक तरह से छोटा मोटा किसी को आराम दे देना, एक तरह से ये कह सकते हैं हम लोग। कोल्ड कंफर्ट का मतलब होता है ज़्यादा वो ना करना, मतलब कि ज़्यादा पूरा रिलैक्स ना देना, राइट। तो कोल्ड कंफर्ट का मतलब एक्चुअली अगर मैं ग्रामर वाइज जाऊँ या डिक्शनरी वाइज जाऊँ तो इसका मतलब कंसोलेशन हो सकता है, वेरी लिमिटेड कंसोलेशन और एम्पैथी, बहुत ही लिमिटेड, मतलब कि उस चीज़ को देना, पूरी तरीके से उसको ना इम्प्लीमेंट होने देना, इस तरीके से, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हो, सोलेस लिख सकते हो, एक वर्ड इसका जो आ रहा है यहाँ पे वो सोलेस आ सकता है। सोलेस का मतलब भी क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा कोल्ड कंफर्ट देना, आ चुका है ये, ठीक है। नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं। ये एक्चुअली पाकिस्तान के ना, पाकिस्तान से रिलेटेड ये आर्टिकल है, जो कि सेकेंड आर्टिकल है एडिटोरियल के पेज का। एक्चुअली एक संस्था है FATF, ठीक है ना। तो FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में अभी रखा हुआ है। उसमें उसको ग्रे लिस्ट हटाने की बात ये होती है कि कोई कंट्री FATF द्वारा रखी जाती है ग्रे लिस्ट में, ब्लैक लिस्ट में, इस तरीके से। अगर ब्लैक लिस्ट में रखी जाती है तो इसका मतलब ये हो गया कि उस कंट्री के साथ कोई भी इकॉनमी वर्ल्ड वाइड जो है ना व्यापार नहीं कर सकती है। ग्रे लिस्ट में ये होता है कि कुछ चांसेस होते हैं व्यापार के, कुछ कंपनियों को अलाउड कर दिया जाता है, कुछ को नहीं किया जाता है, तो अर्थव्यवस्था से इसका कंपनी में बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो FATF ने इनको 27 रूल्स बताए थे और 27 पॉइंट्स दिए थे कि इस पर आपको काम करना है, तो हम आपको ग्रे लिस्ट से हटा देंगे। उसमें से लगभग सभी पॉइंट्स में उन्होंने काम कर लिया है, बट कुछ एक पॉइंट्स में नहीं किया है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट भी थे, जो सबसे ज़्यादा जरूरी थे, उन पॉइंट से काम नहीं किया उन लोगों ने, ठीक है। तो ये कह रहा है पाकिस्तान अवॉइडेड द ब्लैक लिस्ट बट इट शुड एड्रेस क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, है ना। पाकिस्तान ने ब्लैक लिस्ट को अवॉइड तो कर दिया है, मतलब कि ब्लैक लिस्ट में थे पहले वो लोग, उसको वो लोग ग्रे लिस्ट में आ चुके हैं वो लोग, तो उसको अवॉइड तो कर दिया है, बट ये हो चुका है क्या, लेकिन ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो है ना, एक तरह से पाकिस्तान अब ब्लैक लिस्ट में नहीं जा रहा है, ठीक है, लेकिन क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को एड्रेस करने की ज़रूरत है। एड्रेस करने की ज़रूरत है, मतलब कि अगर मैं कहूँ आपसे कि एड्रेस का मतलब तो एक तो आपका एक तो होता है एड्रेस गाइस जहाँ पे आप रहते हो, ठीक है ना।
एक एड्रेस हो सकता है आपका जहाँ पे आप कोई नरेट करता है, ठीक है, जैसे कि कम्युनिकेशन के सेंस में होता है, स्पीक टू होता है, बातें करना, सेम स्पेलिंग होती है, ठीक है। एक एड्रेस वर्ब होता है, जो एड्रेस वाला होता है गाइज, वो तो आपका वो होता है, क्या कहते हैं उसको, अगर ये आपका नाउन है तो ये आपका है पता, जो एड्रेस वाला होता है। और ये अगर वर्ब का काम कर रहा था, यहाँ पे सेट टू करना होता है, जैसे डायरेक्ट एड्रेस होता है स्कूल में, कॉलेजेस में, इस तरीके से, ठीक है। तो उनको उस पर ध्यान देना चाहिए, जो उनका क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है उस पर उनको ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट है आपका, आगे पढ़ते हैं हम लोग। टू इस्लामाबाद डीप डिसअपॉइंटमेंट, द पेरिस बेस्ड 39 मेंबर फाइनेंशियल टास्क एक्शन फोर्स। ये देखो, मैं आपको जो FATF के बारे में बताने लग रहा था वो यही है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसका फुल फॉर्म भी आप लोग ध्यान रखिएगा, पेपर में काम आएगा। हैज़ डिसाइडेड वंस अगेन टू कीप पाकिस्तान ऑन इट्स ग्रेस लिस्ट ऑफ काउंटर अंडर कंट्रीज अंडर इंक्रीज मॉनिटरिंग, गिविंग इट अनदर 3 months टू कंप्लीट इट्स कमिटमेंट्स, ठीक है ना भाई। पाकिस्तान को जो है ना 3 महीना और एक्स्ट्रा दे दिए, अनदर 3 months दे दिए। पहले तो उसका मतलब समझ लेते हैं एक बार, ठीक है ना। और पाकिस्तान ने क्या किया ना, अपनी मॉनिटरिंग को इंक्रीज़ किया है, मतलब कि उसको बढ़ाया है, काफ़ी ज़्यादा ठीक किया है। तो उसको 3 महीना और दे दिए हैं कंप्लीट करने के लिए अपनी कमिटमेंट्स को, ठीक है, कि वो ब्लैक लिस्ट से वाकई बाहर आना चाहता है भाई। इसको 2015 में जो है ना, आफ्टर बीइंग रिमूव फ्रॉम दैट लिस्ट इन 2015, भाई पाकिस्तान को जो है इस लिस्ट से हटा दिया गया था 2015 में, लेकिन 2018 में इसको वापस डाल दिया गया। पुट बैक का मतलब होता है गाइज, वापस किसी जगह पे उस चीज़ को लाकर खड़ा कर देना, ठीक है। एक जो सीखने वाली बात यहाँ पे 2-3 बातें मैं जो रिकॉल करवाना चाहता हूँ वो ये है कि एक तो ये कि यहाँ पे इस्लामाबाद के साथ जो पोस्ट ऑफिस लगा है, इसमें हम ये कह सकते हैं गाइज, एक रूल आप लोगों ने नाउन में पढ़ा होगा कि किसी भी नेम के साथ, नेम ऑफ कंट्री के साथ या स्टेट के साथ जो है पोस्ट ऑफिस का यूज़ जो है वो किया जा सकता है, ठीक है। तो इस्लामाबाद के साथ यूज़ किया जा सकता है, किसी भी नॉन लिविंग के साथ नहीं किया जा सकता, ध्यान रखना आप लोग। किसी भी लिविंग थिंग के साथ किया जा सकता है, नॉन लिविंग के साथ नहीं किया जा सकता। नॉन लिविंग में लेकिन जो प्लांट्स वगैरह होते हैं इनको भी नॉन लिविंग में, ग्रामेटिकली इनको नॉन लिविंग में ही काउंट कर सकते हैं। तो मैं ट्रीज लीफ जैसे लिखता हूँ वो नहीं लिखूंगा, फिर मैं खाली ट्री लीफ लिखूँगा, लीफ ऑफ द ट्री लिखूँगा ना, ऑफ करके लिखते हैं, आप सभी को पता होगा शायद, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आफ्टर बीइंग रिमूव फ्रॉम दैट लिस्ट इन 2015, उस लिस्ट से 2015 में हटने के बाद पाकिस्तान वाज पुट बैक ऑन इट ऑन जून 2018, पाकिस्तान को वापस उसी में डाल दिया गया जून 2018 में। एंड हैंडेड 27 पॉइंट एक्शन लिस्ट फुलफिल, और उनको ना 27 लिस्ट का ना 27 पॉइंट का 1 2 3 4 5 6 7 करके 27 इनको लिस्ट दिए गए। वो 27 काम इनको करने थे ताकि वो उसको पूरा करें। ऑन थर्सडे FTF प्रेसिडेंट, थर्सडे को जो FTF के प्रेसिडेंट थे लास्ट वीक में, पॉइंट आउट एज ए प्रेसिडेंट थे मरकस प्लेयर, है ना, मरकस प्लेयर जो उसके प्रेसिडेंट थे, उन्होंने अनाउंस किया, क्या अनाउंस किया, दैट ऑल्दो पाकिस्तान हैज़ मेड सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस, हालांकि पाकिस्तान ने जो है काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस किया है, ठीक है। लेकिन हुआ क्या है कि इट हैड 3 रिमेनिंग पॉइंट्स, उनके 3 पॉइंट्स अभी भी रह गए हैं। किसके, वो जो 25 पॉइंट्स का उन्होंने लिस्ट बनाई थी उसमें से 3 पॉइंट्स अभी भी रह गए हैं। इसमें एक चीज़ जानने वाली है, एक दो वर्ड्स के बारे में इंट्रोडक्शन दे देता हूँ आपको मैं। एक वर्ड जैसे इसमें ऑल्दो लिखा हुआ है गाइज, तो ऑल्दो का मतलब, ऑल्दो बेसिकली एक कंजंक्शन का काम करता है, ठीक है। और इसको दो या वाइल से भी पढ़ सकते हैं, हालांकि के सेंस में इसको हिंदी बनती है, लेकिन ये कंजंक्शन का काम करता है क्योंकि ये 2 सेंटेंसेस को जोड़ने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़े, एक बार ध्यान रखना आप लोग कि 2 कंजंक्शन का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं किया गया, अनाउंस दैट ए सिंगल है और ऑल्दो अलग है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। इट हैड 3 रिमेनिंग पॉइंट्स डज नॉट टेरर फाइनेंसिंग, आगे एक बार और देख लेते हैं। द बॉडी लिस्टेड द रिमेनिंग टास्क, भाई जो FATF की बॉडी थी ना, उन्होंने जो रिमेनिंग टास्क थे उसकी उन्होंने लिस्ट बना दी है। और डेमोन्स्ट्रेटिंग टेरर फंडिंग प्रोसिक्यूशन इज़ एक्यूरेट, ठीक है, इज एक्यूरेट, इफेक्टिव एंड डिस्यूएसिव। जो टेरर फंड, जो FATF ने जो वो बनाया हुआ है, क्या कहते हैं इसको,
जो वर्ड्स जो मतलब उन्होंने जो टास्क बनाए हुए हैं, ठीक है, उसको डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं वो लोग कि टेरर फंडिंग के रिगार्डिंग वो काम कर रहा है नहीं कर रहा। प्रोसिक्यूशन का मतलब होता है किसी को एक तरह से आपके विपक्ष का जो बात होती है ना, उनका जो प्रोसिक्यूशन है वो एक्यूरेट है कि नहीं है ना, जो दलीलें हैं वो एक्यूरेट है कि नहीं है, और इफेक्टिव है कि नहीं है, प्रभावी है कि नहीं है। और डिस्यूएसिव का मतलब होता है गाइज एक तरह से कॉशनरी, है ना। डिस्यूएसिव का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा एडमॉनिटरी वार्निंग से जुड़ा हुआ, जो कॉशन लिख सकते हो ना, प्रिकॉशन या कॉशन लिख सकते हैं हमको। तो डिस्यूएसिव का जो सिनोनिम बनता है वो कॉशनरी बनता है, ठीक है, एडजेक्टिव है ये, ठीक है, क्योंकि dissuasive and thoroughly implementing financial sanction against all terrorists designed by the designated by the UN Security Council, है ना, उन सभी के खिलाफ जो है वो फाइनेंशियल सैंक्शंस लगाए गए हैं नहीं लगाए गए हैं, यानी कि वित्तीय प्रतिबंध जो हैं वो लगाए गए हैं कि नहीं लगाए गए हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो चेक की जा रही हैं। जो वो टेररिस्ट कौन से टेररिस्ट जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने जिनको टेररिस्ट डेजिग्नेट किया है, मतलब कि जैसे कि LTE का नाम आप लोग सुनो, लश्कर तैयबा है, उसका जो हेड है हाफिज़ सईद, ठीक है। एक्चुअली पाकिस्तान में होता क्या है कि जब कभी भी ऐसे प्रकार की उंगलियां उठती हैं तो पाकिस्तान गिने चुने कुछ लोगों को अरेस्ट करके जो है जेल में डाल देता है, फिर बाद में वो लोग बेल पे भी छूट जाते हैं। तो पाकिस्तान इसके रिगार्डिंग सीरियस है कि नहीं है, इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा जो है वो देखा जा रहा है और इसी चीज़ को चेक करना है। तो उसमें से जो 27 पॉइंट थे उसमें तो 3 पॉइंट तो इनके रह गए, तो वही इनको चेक करना है। तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने बेसिकली किन किन लोगों को जो है वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइज किया है या अनाउंस किया है, उनके कुछ एग्जांपल यहाँ पर दिए हुए हैं। जैसे कि आपका हाफिज़ सईद है, जैश ए मोहम्मद है, ठीक है ना, जैश ए मोहम्मद का चीज़ जो है मसूद अजहर है, ठीक है, और भी टेररिस्ट ग्रुप है और जो कि अलकायदा से जुड़े हुए हैं। आगे की हम बात करें पाकिस्तान एंड दोज बिलोंगिंग टू अलकायदा। पाकिस्तान फॉर्मर इंटीरियर मिनिस्टर, पाकिस्तान के जो आंतरिक मामलों के जो मंत्री है रहमान मलिक, भाई FATF ने, आगे पढ़ लेते हैं, रहमान मलिक हैज़ प्रोटेस्टेड, क्या प्रोटेस्ट किया भाई उन्होंने, द डिसीजन मोस्ट वॉसिफेरसली, ठीक है ना, जो डिसीजन है वो काफ़ी ज़्यादा, अभी बताता हूँ आपको वॉसिफेरसली का मतलब भी क्या होता है। वॉसिफेरसली इवन suggesting that the FATF should be taken to the hang, given to that the other countries that have completed nearly all the points on their task list have been dropped from the grey list। अब एक्चुअली हुआ क्या, मैं आपको यहाँ पे इसका पूरा मीनिंग बताता हूँ यहाँ तक। जो पाकिस्तानों के जो आंतरिक मामलों के जो प्रधानमंत्री हैं, ठीक है ना, रहमान मलिक नाम है उनका, उन्होंने इसके खिलाफ जो है ना बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया है। क्या प्रोटेस्ट किया है कि भाई जितने भी अदर कंट्रीज़ हैं जिन्होंने ये 27 पॉइंट्स में तो ज़्यादातर पॉइंट्स को पूरा कर लिया, उसको उन्होंने ग्रे लिस्ट से हटा दिया FATF ने, लेकिन पाकिस्तान को अभी भी नहीं हटाया है, तो उसके रिगार्डिंग प्रोटेस्ट किया है। तो उसमें जो एक आपका जो एक वर्ड आ रहा है ना वॉकिफेरसली, ठीक है, इस वर्ड का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा श्रिल आवाज़ में, बहुत ही ज़्यादा ब्लेटेंट आवाज़ में। ब्लेटेंट आप वर्ड लिख लेना, ब्लेटेंट का मतलब होता है गाइस BLATENT। ब्लेटेंट का मतलब होता है एक तरह से बहुत ही ज़्यादा तेज़ आवाज़ में, लाउड आवाज़ में। क्लैमरस भी लिख सकते हो, क्लैमरस, ROUS, क्लैमरस का मतलब यही होता है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि भाई हम जो इसको ना क्या नाम है, ये जो हमारा FATF है, इसको हम हैंग लेके जाएंगे। हैंग का मतलब समझ रहे हो आप लोग, हैंग का मतलब ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस लेके जाएंगे, ठीक है, यानी कि वो वही हैंग में तो हैंग लेके जाएंगे हम, ठीक है। तो उसकी बात कर रहे हैं। ही ऑल्सो साइटेड अ रीसेंट रिपोर्ट दैट कैलकुलेटेड पाकिस्तान लॉस देयर 38 बिलियन बिकॉज of its time on grey list 2008 2015 to 2018 to present। यहाँ पे पाकिस्तान की ना ग्रे लिस्ट में होने की वजह से टोटल 2008 से लेकर 18 तक कितना लॉस हो गया उसके बारे में भी बताया कि 38 बिलियन का लॉस हो गया है ना। उन्होंने इसका एग्जांपल दिया। साइट का मतलब होता है गाइस एग्जांपल देना। साइट बेसिकली एक नाउन की तरह काम करता है, या ये वर्ड कन्फ्यूजिंग पेयर ऑफ वर्ड्स आप लोगों ने पढ़ा होगा। साइट 3 प्रकार के होते हैं, SIGST, SITE एंड CIT, राइट। तो CIT का मतलब होता है गाइज एग्जाम्पल देना। SIGST का मतलब होता है आँखें, जो होता है ना साइट, आई साइट वाला।
और एक आपका SIT है, इसका मतलब कोई प्लेस वगैरह होता है, जैसे कि इंजीनियर साइट पे विजिट करते हैं, तो वो वाला साइट है ये। ठीक है, तो पाकिस्तान ने इसमें कुल 2008 से लेकर के 1500 और 15 से लेकर 18 तक जो है कुल मिला के $38 बिलियन का जो है वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान झेला है। इट इज़ कोल्ड कंफर्ट फॉर इस्लामाबाद दैट FATF चीफ ऑल्सो रूल्ड आवर डाउनग्रेडिंग पाकिस्तान टू द ब्लैक लिस्ट। ठीक है, ये पाकिस्तान के लिए अच्छी बात है कि जो FATF के चीफ है ना, उन्होंने उसको रूल आउट किया था। रूल आउट करना एक तरह से मतलब कि उस चीज़ को रूल आउट कर दिया है पाकिस्तान की ग्रीन लिस्ट से, है ना। तो रूल आउट का मतलब होता है एक तरह से क्लोज आउट कर देना है, मेक इम्पॉसिबल बना देना कि भाई ब्लैक लिस्ट में तो नहीं जाएगा, है ना। तो ये एक तरह से उसके लिए कोल्ड कंफर्ट है, थोड़ा सा कंफर्ट में आ जाना एक तरह से ना। कंफर्ट में आने के लिए बहुत सारे वर्ड्स आप लोगों ने पढ़े होंगे ऑलरेडी, जैसे अच्छा या इजी के लिए केक वॉक वर्ड पढ़ा होगा आप लोगों ने, जैसे आप लोग यूट्यूब पे भी देखते होंगे इंग्लिश को हम केक वॉक बना देंगे, या इस तरीके के थंबनेल्स आप लोग देखते होंगे, मैंने भी देखे थे इसलिए मैं आपको उसका एग्जाम्पल दे रहा हूँ। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है। बेड ऑफ रोजेस होता है, इसका मतलब भी आराम का ही होता, आराम से रिलेटेड ही होता है। ठीक है, तो कोल्ड कंफर्ट का मतलब यही होता है कि ना प्रॉपर कंफर्ट तो नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत कंफर्ट तो है ही है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। पाकिस्तान टू आगे अगर बढ़े, ये जो सारी बातें हुई हैं ना, जो पाकिस्तान का जो ब्लैक लिस्ट में नहीं डाला गया है उसको ग्रे लिस्ट में ही रखा गया है अभी तक। ठीक है, ये उसके लिए अच्छी बात है। दिस वुड मीन इनहांस सैंक्शन एंड रिस्ट्रिक्शन। ठीक है ना, द पाकिस्तान टू ब्लैक लिस्ट एज ही सेड द पाकिस्तान हैज़ मेड प्रोग्रेस। उन्होंने क्या कहा कि भाई पाकिस्तान ने जो है ना प्रोग्रेस काफ़ी की है इस चीज़ के रिगार्डिंग, ऑन इट्स कमिटमेंट, अपने वादों पर। एंड दिस इज़ नॉट द टाइम टू कंटेम्पलेट द एक्सट्रीम स्टेप, है ना। कंटेम्पलेट द एक्सट्रीम स्टेप का मतलब क्या हो गया, एक तरह से भाई एक तरह से उसके ऊपर ना बहुत ही थॉरली या बहुत ही डीप डिसीजन ना लेना, ना। कंटेम्पलेट का मतलब एक तरह से बहुत ज़्यादा हार्ड डिसीजन ना लेना, क्योंकि उसने कोशिश की है इसलिए उसको ब्लैक लिस्ट में नहीं डाला जा रहा है, ग्रे लिस्ट में ही अभी रखा जा रहा है। एंड दिस वुड मीन इनहैंस सेक्शंस एंड रिस्ट्रिक्शन। और इससे फ़ायदा पाकिस्तान का ये होगा कि जो उसके ऊपर जो सेंक्शंस या जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं उसको जो है इन्हांस कर दिया जाएगा। ठीक है, एज ईरान एंड नॉर्थ कोरिया फेस एट प्रेजेंट। ठीक है, जैसे ईरान और नॉर्थ कोरिया पर लगाया गया है। मिस्टर प्लेयर जो कि FATF के हेड हैं, एडवाइस पाकिस्तान टू कंप्लीट द रिमेनिंग टास्क बाय जून 2021। उन्होंने तकरीबन जून 3 महीने का और टाइम दिया। उन्होंने कहा जून 2021 तक ये जो बाकी के 3 पॉइंट्स हैं वो कंप्लीट हो जाना चाहिए, है ना। तो उसके बाद FATF दोबारा मिलेगा और उसके रिगार्डिंग जो है वोट करेगा इस इशू के ऊपर। ठीक है ना, वोट करेगा या उनके बीच में जो भी रेफरेंडम हो रहा होगा, रेफरेंडम का मतलब जनमत संग्रह भी होता है, तो वो करवाएंगे। नेक्स्ट आगे अगर हम बढ़ें, द FATF डिसीजन coincided with the first sign of a thaw between India and पाकिस्तान। थॉ का मतलब होता है गाइस एक तरह से बिकम अ कॉज टू बिकम सॉफ्ट और लिक्विड, है ना भाई। एक तरह से ईजी हो जाना किसी के लिए ना, बड़ा कंफर्ट हो जाना। इंडिया और पाकिस्तान के लिए भाई FATF के जितने भी डिसीजंस आ रहे हैं ना, वो इंडिया या पाकिस्तान के लिए ना 2016 से काफ़ी ज़्यादा ईजीफुल रहे हैं। मतलब कि काफ़ी ज़्यादा उसको चेंज करना एक प्रोसेस होता है। थॉ का मतलब बेसिकली प्रोसेस होता है जो कि सॉलिड को लिक्विड में चेंज करता है। तो यहाँ पे तो सॉलिड लिक्विड का कोई मैटर नहीं है, यहाँ पे मैटर तो इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन की हो रही है, तो इसी मैटर को थोड़ा सा और कम करना। ठीक है, डिसीजन ऑफ द डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस ऑल्सो ऑन थर्सडे टू स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व द सीज फायर एग्रीमेंट एट ऑल सी, है ना भाई। जो डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस हैं उन्होंने थर्सडे को इस चीज़ का भी स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व किया जो सीज़ फायर एग्रीमेंट है। सीज़ फायर को गाइज आर्मटाइज भी कहा जा सकता है, ये वर्ड हम लोग क्लास में भी करा चुका हूँ। ठीक है, तो इसको मैं क्लास में भी करा चुका हूँ, सीज़ फायर एग्रीमेंट वगैरह। सीज़ फायर का मतलब आर्मटाइज भी होता है ना, सीज़ फायर वॉलेशन करता है, युद्ध विराम जिसको कहते हैं हिंदी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंड रिवेलेशन इन द मीडिया, रिविलेशंस इन द मीडिया। ठीक है ना, रिविलेशंस
इन द मीडिया ना। रिविलेशन का मतलब होता है गाइस स्पीच एक्ट ऑफ मेकिंग समथिंग एविडेंट, है ना, जो किसी चीज़ को साक्ष्य बनाना एक तरह से, ठीक है, डिस्क्लोजर एक तरह से कर देना, ठीक है, रिवील कर देना, है ना, तो ब्रिंग इनटू लाइट कर देना, ये चीज़ें जो है ना सारी सारी मीडिया में आई, ठीक है, विच हैव नॉट बीन कॉन्ट्राडिक्टेड बाय द गवर्नमेंट, जिसको गवर्नमेंट ने मना नहीं किया। द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल, जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल हैज़ बीन इन टच विद सीनियर ऑफिशियल्स, वो सीनियर ऑफिशियल के काफ़ी टच में है, इंक्लूडिंग द पाकिस्तान आर्मी चीफ, और पाकिस्तान आर्मी चीफ के भी टच में है, आर बोथ सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट का मतलब गाइज एक तरह से होता है, पहली बात तो सिग्निफिकेंट जो है वो एडजेक्टिव है, और इसका मतलब इम्पॉर्टेंस होता है ना, बहुत इम्पॉर्टेंस। भाई दोनों चीज़ों को उन्होंने ध्यान में रखा हुआ है, ठीक है, एक तो सीज़ फायर से रिलेटेड चीज़ों को ध्यान में रखा हुआ है, दूसरा वो टच में भी हैं जो हायर ऑफिशियल्स हैं पाकिस्तान के, इंक्लूडिंग द आर्मी चीफ, है ना, कमर बाजवा जो भी उनका नाम है अभी रिसेंट में जो है, ठीक है। तो जॉइंट सेटलमेंट ऑल्सो कमिट्स और रिजॉल्विंग कोर इशूज़, ये जो सेटलमेंट हुई है ये और उन डीप टॉपिक्स को, कोर इश्यूज़ को भी मतलब कि जुड़ा हुआ है ना, जो कि वायलेंस करते हैं दोनों साइड से, हालांकि पाकिस्तान तो इस चीज़ को मानता नहीं है। इंडिकेटिंग मोर डायलॉग्स बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान कुड बी ऑन द कार्ड्स, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भी बातें हैं ना, जितने भी ज़्यादा डायलॉग्स हैं, जितने भी ज़्यादा एजेंडाज मीटिंग वगैरह जितने भी होते हैं वो सारे के सारे दोनों तरफ से जो है वो ये सारी चीज़ें मतलब इंपॉर्टेंस में रखी हुई हैं ताकि वो उससे बात कर सकें। देयर आर नो पॉलिटिकल ट्रेड कल्चरल टाइज एट प्रेजेंट, भाई पाकिस्तान के साथ अभी भी कोई भी पॉलिटिकल ट्रेड या इस तरह की कोई चीज़ नहीं है, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें आपको पता है, मैं आपको बता चुका हूँ। देयर से रिलेटेड एक रूल अगर आप यहाँ पर देखोगे तो देयर के बाद जो वर्ब आती है, देयर इज़ बेसिकली जितने भी वर्ड होते हैं, देयर आफ्टर, देयर, हेयर, बिलो, एबव, है ना, ये सारे के सारे एडवर्ब ऑफ फ्रेज होते हैं और इनके बाद इन्वर्जन का रूल चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग इन्वर्जन का ही रूल देख रहे हो, तभी देयर के बाद जो वर्ब आ रही है वो इसके बाद के लिए आ रही है, क्या, पॉलिटिकल ट्रेड कल्चरल टाइज, एक से ज़्यादा चीज़ें, इसलिए आर का यूज़ यहाँ पे किया गया है, ठीक है। पाकिस्तान नेक्स्ट स्टेप ऑन FATF डायरेक्टिव टू सक्सेसफुली प्रोसिक्यूट टेररिस्ट एंड टेरर फाइनेंसर आइडेंटिफाइड विद द ग्रुपिंग आर इन इट्स आवन इंटरेस्ट। भाई पाकिस्तान को जो है ना, पाकिस्तान का अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि किसी कंट्री वगैरह के साथ जॉइंट ऑफिसर्स का यूज़ किया जाता है नॉन में, तो पाकिस्तान का जो नेक्स्ट स्टेप क्या है वो FATF के डायरेक्टिव पर, है ना, FATF के नॉर्म्स पर, डायरेक्टिव का तो नॉर्म्स रूल्स हो गया, FATF के नॉर्म्स पर जो है ना सक्सेसफुली काम करे, ठीक है, उसको प्रोसिक्यूट करे, ठीक है, उसको मतलब कि उसको कंट्रोल करे, उसको सरपास करने की कोशिश करे, उसको टेररिज्म को, उनके जो फाइनेंशियर हैं उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करे, ये सारी चीज़ें जो है उसके अपने ऑन इंटरेस्ट के लिए हैं, ठीक है। एनी प्रपोज्ड न्यू दिल्ली इस्लामाबाद इंगेजमेंट in the next few months would be get a much needed boost if Pakistan traverses this last miles, है ना। भाई यूँ कह रहा है क्या कि अगर पाकिस्तान ने अपने ये जो लास्ट इसका जो माइल है ना, ट्रावेसेस, ये जो पाकिस्तान के जो लास्ट माइल, लास्ट मतलब लास्ट हर्डल होता है तरह से, है ना, हर्डल का आता है हिंड्रेंस हो सकता है, हिंड्रेंस का मतलब बाधा होती है ना, हिंड्रेंस का मतलब बाधा हो सकती है, तो हर्डल या हिंड्रेंस भी कह सकते हो आप लोग। तो लास्ट माइल जो आ रही है पाकिस्तान की ना, तो उसको अगर वो ठीक कर लेता है उसके बाद दिल्ली इस्लामाबाद के जो रिलेशंस हैं वो ठीक हो जाएंगे, है ना, जो बैड इंगेजमेंट है यहाँ पर दिल्ली इस्लामाबाद का मतलब द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से हो रही है। आगे हम बात करें अगर, तो इतना हमारी स्लाइड्स में था ये सारा का सारा, ठीक है, इतने पे हमारा ये PPT लगभग ख़त्म हो जाता है, ठीक है, आधे घंटे का स्लाइड्स है। मैं आपको कुछ, ये हमारी चूँकि फर्स्ट क्लास है, और एक बात मेरी ध्यान रखिए आप लोग कि इससे आपको ना कंप्लीट वो देखनी है, कंप्लीट वोकैब वगैरह भी आपको देखनी है, कंप्लीट वोकैब को कवर भी करना है, ठीक है। तो जितना हो सके इसमें से वोकैब को, चूँकि हमारा फर्स्ट वीडियो था इसलिए मैंने ज़्यादा हार्ड नहीं बताया, ज़्यादा डीप भी नहीं किया हम लोग, लेकिन हम लोग धीरे धीरे बाय एंड बाय हम लोग उसको धीरे धीरे डीपली करने की कोशिश करेंगे। वोकैब्स में मैं इसमें बढ़ाऊँगा काफ़ी ज़्यादा, आप इसको जितना ज़्यादा हो सके पहले तो इसको आप लोग शेयर करो आप लोग, ठीक है, इस चैनल को जितना ज़्यादा हो सके स्प्रेड आउट करो, ठीक है, और वीडियो को पूरा देखो और प्रॉपर नोट्स बनाओ, इससे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। इसकी चर्चा मैं क्लासेस में भी करता रहता हूँ कि हमने वीडियोज़ को कैसे कैसे बनाया हुआ है, ठीक है। तो तब तक के लिए नमस्कार, इसको रिवाइज़ करते रहना, इसको कंप्लीट कर लेना पूरे लेक्चर को,
ठीक है, चलिए ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय बाय।